हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। तो फ्रेंड, कल का ब्लॉग हमारा थोड़ा अलग था। आप लोगों को तो समझ सकते हैं कि क्यों अलग था, क्यों नहीं। तो एक भाई हैं, बहुत कमेंट करते हैं कुछ अलग अलग, तो उनके लिए कल का हमारा ब्लॉग बना था। हम यही कहेंगे, अगर किसी भी भाई बहन को अगर किसी का भी हेल्प करने की ज़रूरत हो ना, तो ये दिल खोल के हेल्प करिए। अगर नहीं इच्छा होगी ना, तो उसके मजबूरी में या उसकी परेशानी में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करना भैया, नहीं करना। आपसे यही रिक्वेस्ट है बस, बाकी आपसे मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। तो और फ्रेंड, देख सकते हैं कि आज का ब्लॉग हम लोग बहुत देर से बना रहे हैं। इसलिए देर से बना रहे हैं ना, सुबह मेरा तबीयत भी थोड़ा ख़राब लग रहा था, ऐसा जैसे कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रही थी। फिर भी आप लोग सोचेंगे भाभी इतना मेकअप वेकअप करके दें। फ्रेंड, हम जब नहाते हैं ना, तो हमारे हस्बैंड रहते हैं, तभी हम तैयार वैयार हो जाते हैं। फिर ये ड्यूटी चला जाते हैं, फिर भी हम भी दो पैसे काम करने लगते हैं। मशीन पे अक्खा दिन बैठे हैं, तो अक्खा दिन 24 घंटा मशीन पे बैठे बैठे ना कमर में जकड़ लग जाता है। इसकी वजह से कमर में बहुत तेज़ दर्द होती है। तो क्या कर सकते हैं, कल हमारा माल नहीं आया था, आज शायद आएगा। इसके लिए काम जल्दी कर लिए हैं और इनको टिफ़िन भरने का है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि 8 बज गया है और पानी हम लोगों के नीचे से दूसरे मंजिला पर चढ़ाने का रहता है। तो अब वो नीचे से पानी भर भर के लाएंगे और मैं ऊपर चढ़ाऊँगी पीने का पानी। नहीं तो अगर पानी 9 बजे तक पानी आएगा, फिर इसके बाद चला जाएगा, हम लोगों को पानी भी नसीब नहीं होगा। तो फ्रेंड देखिए, हम इनका टिफ़िन भरने जा रहे थे, तो हम यही कह रहे थे कि हमारे ससुर गांव आने के बाद तो उनका जैसे न तैसे उनका काम क्लियर तो हो गया। फिर इसके बाद फ्रेंड क्या हुआ, हमारे सास को सब लोग इधर से उधर सुनाने लगे हैं। जो नौकरी वाले थे तो अपनी नौकरी चले गए। सब कोई कुछ बोलते थे, कोई कुछ बोलते थे। आप समझ लेते हैं कि जब एक इंसान का खर्चा उठाना पड़ता है ना, तो तकलीफ़ बहुत होती। तो वो एक ही इंसान से नहीं थी, 2 छोटे लड़के थे कुंवारे, बाकी तो सब शादीशुदे थे। और 2 कुंवारे लड़के थे और लड़कियां भी तो अपने अपने घर पे थे, अपने अपने ससुराल में थी। और छोटे वाले का दोंगा नहीं हुआ था कि हो गया था, याद नहीं हमें आ रहा। तो जो है कि, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अब एक माँ को कोई खिलाएगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। सास बहू में हर घर में हर सास बहू में ऐसी लड़ाई झगड़ा बनी रहती, कोई ना कोई बात के लिए नोक झोंक लगी रहती। तो हमारे घर में भी ऐसा ही था। तो उनको बहुत दुख होता था, तकलीफ़ होता था। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, 12 ही साल का थे शायद, तो वो चले गए। फिर इनको धक्का लगने लगी, नहीं तो इनकी पढ़ने लिखने की उम्र थी। तो इनके बड़े बड़े जीजा भी थे, वो लोग भी कभी ये नहीं सोचे कि चलो आज हमारा ससुर ख़त्म हो गया, भाई अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको हम पढ़ा दें लिखा दें, इसको 2 पैसा का मनी बना दें, ताकि ये आगे चल के अपने भविष्य में काम आवे, अपने बच्चों के लिए काम करे। अगर पढ़ा लिखा दिए थे तो इनका भी ज़िंदगी सुधर जाती, पर ऐसा कोई नहीं समझे। इनके भाइयों तो सपोर्ट ही नहीं करते थे। तो ये फ्रेंड हमारे जीएनपुर हमारे मार्केट का नाम है जीएनपुर। आप लोग जीएनपुर बहुत लोग सुने होंगे, तहसील वहीं पड़ती है हम लोगों की। तो फ्रेंड, ये जीएनपुर होटल में जाके वही गिलास बर्तन धोते थे। 6 महीने वहाँ जैसे धोए थे, तो उधर कभी उन्हें पगार नहीं मिली। फिर हमारे गांव का एक रहते थे, साल का 1000 रुपया देते थे। तो उनके यहाँ 6 महीने गए, साल का 2 जोड़ी कपड़े और 1000 रुपया उनको पगार देते थे। मुंबई लेके गए, मुंबई में उनका होटल था, वहाँ पे गए गिलास बर्तन धोते थे। तो वहाँ 6 महीने जैसे न तैसे करके रहे। फिर वहाँ से यहाँ आ गए। यहाँ अहमदाबाद में हमारे जिठानी के भाइयों रहते हैं, इन्हीं लोग के सपोर्ट पाए, इन्हीं लोग के साथ में आए। यहाँ भी 2 साल घूमे खेले। हाँ बेटा, हाँ अभी भरा रहे हैं, बच्चा आवाज़ लगा रहा पानी भरने के लिए। तो जो है फ्रेंड की, तो हमारे ये निकल गए यार और भटकने लगे, रहने लगे। माँ को कोई सुनाता था तो सोचते थे मैं काश अपनी माँ की हेल्प कर सकते हैं, अपनी माँ को 2 पैसा कमा के दे सकते। कितना ना, तो 12 साल का बच्चा आप लोग समझ सकते हैं कितना कमा सकता है। ऐसे करके अहमदाबाद में आए, काम नहीं जमता था, उम्र कम थी, काम ज़्यादा मेहनत वाला था। करके 2 साल घूमे फिरे। फिर धीमे धीमे काम पकड़ लिए, काम करने लगे। फिर उनकी उम्र भी बढ़ती गई, माँ का उम्र भी होने लगे। माँ एक आँख से अंधी थी। जितना माँ के खाते में पैसा था ना, इनका जो छोटा वाला भाई था, उनका इनसे जो बड़ा वाला भाई था, उनकी भी शादी हो गई। मेरी बहन थी उनकी भाई, उनकी शादी हुई ना, वो सगी मेरी बहन है। आप लोग समझ सकते हैं कि हम दोनों बहनें और ये दोनों भाई हैं। इसी वजह से हमारा इनका लव हुआ है, और लव की भी कहानी हम आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो मेरी बहन है, इनकी भाभी है। तो मेरी जो जीजा दीदी हैं ना, तो बहुत चतुर है, बहुत होशियार है। तो आप लोग देखिए, कहानी में मज़ा भी आने वाली है, तकलीफ़ भी दोस्तों होने वाली है।
तो जो मेरी सास के बैंक में पैसा था ना, वो तो धीमे धीमे वो लोग ने सास को बहला फुसला के अपने खाते में निकालते गए, भरते गए, भर लिए। उनको थोड़ा सा तकलीफ होती थी ना, तो ऐसा कर करके कि माँ चल तेरे लिए दवा लाऊंगी, ये लाऊंगी, ये लाऊंगी, ऐसा करके सास को मना के ले जाते थे। सास बेचारी भी 2 रोटी खाने के लिए निकाल लेती थी, निकाल जाती थी, साइन कर देती थी। बाकी ये लोग कितना निकालते थे, कितना ना बेन लोगों को निकाल के, मेरे रहने पे भी ऐसा ही हुआ था। ऐसे ही कर करके लोग निकालते रहे, भरते रहे। मैं देखी थी, ये घर रही, इनके घर ने सब देखी थी। तो ऐसा करके फ्रेंड ये लोग भरते रहे हैं। देखिए मेरे हस्बैंड आ गए, ये पानी भरने गए थे ना, अभी मेरी लड़की डोर लेके नीचे गई है पानी भरने। जाओ गिर जाएगी, पानी भरो में अभी लोग भर रहे, तब तक मैं भी मैडम जी का साथ दे दो दोस्तों। तो हमारा सपोर्ट करिए फ्रेंड, हमारा सहारा आप लोग बनिए। आप लोग हमारे यूट्यूब फैमिली है, हम लोग आपके यार हम लोगों को कितनी तकलीफ हुई ना कि हम लोग किसी से अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं, सब लोगों को यही लगती है नौटंकी, वक्त फिर भी हमें बहुत खुशी मिलती है। कम से कम ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग हैं। फिर फ्रेंड हम लोग आप लोगों के बीच में अपनी कहानी सुनाने के लिए, तो आप लोग समझ से हमारे सास का ऐसे न कर करके सब लोग मतलब ख़त्म कर दिए, जितना था उनके बैंक बैलेंस सब लोग ले लिए। जब हम लोग घर पे आ गए थे, हम लोग 2 दिन तो उपवास रहे थे। जब भूख नहीं बर्दाश्त हुआ दोस्तों, तो हम अपने माँ से बोले, माँ हमको कहीं से भीख मांग के खाना खिला दो। तो एक जाने के घर पे गई थी गाँव में, तो वो जो दिए है दाल वाला पूरी नहीं आता है, भर के बनाते हैं, वो भी हम लोग खाए तो महकता था, मतलब बासी था, 1-2 दिन का जैसा था, तो खराब लगता था। लेकिन फिर भी हम लोग खाए, पेट जल रहा था तो खाए, क्या करेंगे। पेट के लिए इंसान को हर चीज़ झेलना पड़ता है, हर चीज़ सुनना पड़ता है, कहीं ना कहीं सर झुका लेना पड़ता है। सबसे बड़ा पापी पेट है, पेट के सिवा कुछ नहीं है। अगर अपना पेट ही पापी हो गया ना, तो सबका हर चीज़ सहने के लिए इंसान को हिम्मत होना चाहिए, सहन करने के लिए। जितने दोस्त हैं, भाई हैं, सब लोग हैं, काम धंधा करते हैं, पेट के लिए करते हैं। बचपन में बाप के ख़त्म होने के बाद माँ के साथ इतना तकलीफ ढकेले कि आप लोग समझ सकते हैं कि हर एक चीज़ से बीतुआ हो गए, लाचार हो गए, हर एक चीज़ से। नहीं तो हम पढ़े नहीं, तो हमको बोलने का ढंग नहीं, तो कुछ बोलने का ढंग तो इनका हमारा बहुत मेहरबानी है कि हमारे साथ है कि हम थोड़ा रुतबा आ गया। ना तो ना किसी से बोलते हैं, ना किसी से। आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को पूरा हम लोग कहानी अपने बताएंगे, कैसे है, मिले हैं, क्या है क्या नहीं, सब बताएंगे दोस्तों। आज के लिए फ्रेंड इतना रुकावट आती थी, इतना रुकावट आती थी, फिर भी जब कहते नहीं हैं, जब ऊपर वाला जोड़ियाँ बना देता है ना, तो धरती को कोई नहीं तोड़ता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यही बात हुई थी। हम लोगों के शादी के भी इतना सब लोग रुकावट डालते थे, इतना डालते थे, पर ऊपर वाला बांध दिया था ना, तो इसके लिए कोई अलग नहीं कर पाया। आज के लिए इतना बाय बाय दोस्तों, बाय फ्रेंड। हमारे ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों, आप लोग हमारे फैमिली जैसे हैं। हमारे वीडियो को पूरा देखिए और सपोर्ट करिए दोस्तों, सपोर्ट करिए, दिल से साथ दीजिए फ्रेंड। हमारे लिए नहीं, हमारे दोनों बच्चे के लिए बस फ्रेंड। आज के लिए आज इतने बाय बाय। और देखिए फ्रेंड, अभी हम टिफ़िन भरने जा रहे हैं, खाना भरने जा रहे हैं, इनका भी देरी होती है। कल हमारे घर में चावल नहीं था, नहीं बना पाएंगे तो शाम को ही बनाएंगे। बाय बाय दोस्तों। चावल नहीं था, चावल के लिए कंपनी से वापस आए, सेठिया फिर फ़ोन करके बोलने लगा, फिर जाके गए कंपनी, चावल रख के सुबह में ना। हम 2 दिन बिना चावल को भी रहे थे, इतना रोटी बनती थी, रोटी से पेट नहीं भरता था। फ्रेंड हमारी लोग बहुत ज़्यादा, हमारी वीडियो बढ़ती जा रही है, तो हम लोगों को अपलोड करने में दिक्कत होती है। आप लोग समझ सकते हैं, हम लोग उतना जानकारी नहीं है अपलोड करने के लिए। बहुत लोगों से हेल्प मांगे तो कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, पर सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। चलो जाने दो, नहीं कोई कर रहा, कोई बात नहीं है। ऊपर वाला तो भाई कम से कम आज नहीं तो कल साथ जरूर देगा, वैसे अंदर विश्वास है ना। पूरा गिर गया है।